स्टूडेंट अब मैं करने जा रहा हूं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होती क्या है? इसमें स्टूडेंट मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। मीन्स हमारे पास टू बॉडीज हैं ए एंड बी, इन दोनों का मोमेंटम का यदि हम सम अप कर दें, ऐड कर दें, जितना मोमेंटम सिस्टम का टक्कर से पहले होगा उतना ही मोमेंटम सिस्टम का टक्कर के पश्चात होगा। लेकिन स्टूडेंट, जो गतिज ऊर्जा है सिस्टम की टक्कर से पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब टक्कर हो जाती है। टक्कर के पश्चात जो सिस्टम की गतिज ऊर्जा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये जो ऊर्जा कम होती है जितनी भी होगी, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की हमने बात की है। तो ये कोलिजन के पहले आप देख रहे हैं टू बॉल्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर सम टाइम टक्कर हो जाती है एंड अगेन टू बॉडीज रिमेन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है? कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आइए आगे, मोमेंटम क्या है स्टूडेंट? दैट इज अ कंजर्व m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में जाना था। वो क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाउ स्टूडेंट, वो साइड u1 माइनस u2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स E मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। यहां से मैं v1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं। सो v1 प्लस E u1 माइनस u2 इक्वल टू v2। अब मैं क्या करता हूं, v2 की वैल्यू इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v2 की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो स्टूडेंट, वी हैव m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m1 दैट इज v1 प्लस नाउ m2 v2 की जगह पर इन ब्रैकेट v1 प्लस E u1 माइनस u2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ अगेन ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। m2 पहले v1 के साथ मल्टीप्लाई एंड आफ्टर दैट E u1 माइनस u2 के साथ मल्टीप्लाई। सो m2 E u1 माइनस u2। अब स्टूडेंट, हमने टक्कर के पश्चात
V1 कितना होगा एंड V2 कितना होगा इन इलास्टिक कोलिजन में, वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहां से मैं V1 को कॉमन कर लेता हूं एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं। सो ऑन ट्रांसपोजिंग व्हाट वी हैव M1 U1 plus M2 U2 minus M2E, that is U1 minus U2 equal to M1 plus M2, M1 plus M2 taking V1 common. नाउ स्टूडेंट इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। सो M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2E U1 माइनस माइनस प्लस M2E U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय V1। अब स्टूडेंट देखें यहां पर U1 एंड U1 टू टर्म है हमारे पास, तो इनको देख लेते हैं पहले। M1 U1 माइनस M2E U1 एंड ये दोनों टर्म मैं यहां पर लिख लेता हूं M2 U2 प्लस M2E U2 equal to M1 plus M2 in bracket multiply by V1। अब जहां से U1 कॉमन है, यहां से M2 U2 M2 U2 तो कॉमन निकाल लेते हैं। सो M1 माइनस M2E इन ब्रैकेट U1 प्लस 1 प्लस E M2 U2 मैंने कॉमन निकाल दिया इक्वल टू M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय V1। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइड बोथ साइड बाय M1 प्लस M2। सो व्हाट वी गेट M1 माइनस M2E इन ब्रैकेट U1 मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस E M2 U2 होल ओवर M1 प्लस M2 इक्वल टू V1। तो स्टूडेंट इन इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के पश्चात जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी M1 माइनस M2E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस 1 प्लस E इन ब्रैकेट M2 U2 होल ओवर M1 प्लस M2 इक्वल टू V1। स्टूडेंट इसी तरह से हम V2 की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अगेन हम क्या करते हैं, देखें यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको मैं अगेन यूज करने जा रहा हूं E U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। पहले हमने V2 की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम V1 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सो इसे लेफ्ट हैंड साइड, इस होल को राइट हैंड साइड मैंने ट्रांसपोज कर दिया। सो V1 इक्वल टू V2, ये अब नेगेटिव हो जाएगा E U1 माइनस U2 जैसा हमने पहले किया था। अब इक्वेशन 1 में यहां भी V1 है, वहां पर मैं V1 की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं।
सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1, अब v1 इन ब्रैकेट v2 माइनस ई u1 माइनस u2, m1 v1, ये हमने v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस क्या है हमारे पास m2 v2। स्टूडेंट जो हमने पहले इक्वेशन फाइंड की है, मींस v1 हमने फाइंड किया है, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया है, यहाँ पर लिख लिया है। नाउ स्टूडेंट इसके आगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई अगेन साइन नेगेटिव m1e u1 माइनस u2 प्लस m2v2। हमें क्या चाहिए? v2 चाहिए। सो टू टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड हम ऐसे ही लिखते हैं, इनमें से हम v2 को कॉमन कर लेंगे एंड जो रेस्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। सो ऑन ट्रांसपोजिंग व्हाट वी हैव, m1 u1 लिख लिया, प्लस m2 u2 ये भी लिख लिया, प्लस m1e u1 माइनस u2 ये भी लिख लिया, एंड यहाँ से m1 प्लस m2 v2 हमने कॉमन कर लिया। सो m1 प्लस m2 v2 टेकिंग अ कॉमन, m1 प्लस m2 v2 टेकिंग कॉमन। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स m1u1 प्लस m2u2 प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई m1e(u1) माइनस m1e(u2) इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर u1 एंड u1 इनको साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास u2 ये कॉमन है, एंड स्टूडेंट लिख लेते हैं इनको भी। सो m1u1 प्लस m1e(u1), आगे स्टूडेंट्स m2u2 माइनस m1e(u2) इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2। नाउ टेकिंग u1 कॉमन, m1 आल्सो कॉमन, m1 u1 कॉमन, m1 भी कॉमन है, u1 भी कॉमन है, 1 प्लस e प्लस यहाँ से ओनली u2 कॉमन है। सो m2 माइनस m1e(u2) इक्वल टू m1 प्लस m2 v2, डिवाइड बोथ साइड बाय m1 प्लस m2, व्हाट वी गेट m1u1 1 प्लस e प्लस m2 माइनस m1e(u2) होल ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v2। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, इसे पहले लिख लेता हूँ, इसको लेटर ऑन। सो m2 माइनस m1e(u2) प्लस m1u1 1 प्लस e होल ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू v2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट हमने v1 एंड v2 को फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, m2
m1 माइनस m1e m2e। यहाँ पहली टर्म में जहाँ पर m1 था पहले, अब m2 है। जहाँ पर m2 था वहाँ पर m1 है। जहाँ पर u1 था अब यहाँ पर क्या है, u2 है। प्लस 1 प्लस ई सेम है। वहाँ पर m2 u2 था, यहाँ पर क्या है, m1 u1। डिनोमिनेटर में सेम है। दैट मीन्स मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी थी, आपका समय बचाने के लिए। जब आपने B1 को फाइंड कर लिया इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, B2 को आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, जहां पर M1 होगा वहां पर M2 कर दीजिएगा, जहां M2 होगा वहां पर M1, U1 है इसे U2 कर देना है। इसी तरह से M2 U2 M1 U1। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने लेटर ऑन की है वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप B1 जो हमने फाइंड की है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A, टक्कर के पश्चात आप B की वेलोसिटी B2 को कैसे फाइंड करेंगे, M1 को चेंज कर देना है M2 में, M2 को चेंज कर देना है M1 में, U1 को चेंज कर देना है आपने U2 में, तो आपको B2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट, ये तो था वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के पश्चात क्या होगी। अब इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि इस टॉपिक में यहाँ तक एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।